नमस्कार। अब अली बोलेगा में मैं अली रज़ा आबिदी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। कल के मेरे एपिसोड को लेकर आप लोगों से जो मेरी हौसला अफजाई हुई है, जो प्रतिक्रियाएं मुझे मिली है, उसको लेकर एक बार फिर से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। अब बात हम शुरू करते हैं वहां से जहां हमने कल अपनी बात को अधूरा छोड़ा था। मैंने कहा था भारतीय मुसलमानों से कि अरब राष्ट्रों के जो सत्ताधीश है, उन्होंने जो भारतीय मुसलमानों को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है भारत सरकार से या मोदी सरकार से, तो उस पर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? इसकी वजह यह है कि अरब के जो सत्ताधीश है, वो सत्ताधीश एक नंबर के व्यापारी है। इनकी नज़र में अपना नफ़ा नुकसान सबसे पहले होता है, उसके बाद सारी बातें आती हैं। इन सत्ताधीशों को अगर बोलना होता तो ऐसे बहुत सारे मौके थे जब वो बोल सकते थे, लेकिन ये लोग खामोश रहे। तो फिर क्या वजह थी कि अरब के सत्ताधारियों को इस बार बोलने पर मजबूर होना पड़ा, अपनी प्रतिक्रिया मोदी सरकार को देने पर मजबूर होना पड़ा? तो इसकी सबसे बड़ी वजह थी यहाँ की जनता। यहाँ की जनता में जो गुस्सा, जो रोष पनप रहा था, उसके चलते अरब के सत्ताधारियों को मोदी सरकार के सामने अपील करना पड़ी कि भारतीय मुसलमानों पर जो कुछ ज़्यादतियाँ हो रही है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, उनका ध्यान रखा जाए। जो भी मोदी सरकार के अरब सत्ताधारियों से जो संबंध है वो आप टीवी पर देख ही चुके हैं, देखते रहते हैं। अरब सत्ताधीशों से गलबैयाँ मिलाते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अक्सर दिखाई देते हैं। अरब के राष्ट्राध्यक्ष भी अल हबीबी मेरा करीबी कहते हुए या राग अलागते हुए दिखते हैं। तो अरब के साथ या अरब के सत्ताधीशों के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी के संबंध बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। कई राष्ट्रों ने तो उनको अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान भी दिया है। ये सारी बातें आप मीडिया में पहले से जान चुके हैं या जान सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या वजह और किस तरीके से ये सारा घटनाक्रम हुआ। तो वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ जी की अगर माने तो उनका कहना है कि भारतीय अप्रवासी हमारे जो है वो अरब के देशों में या खाड़ी देशों में 34,20,000 है। ये सारे अप्रवासी भारतीय वहाँ पर रोजी रोटी कमाते हैं, जिनमें से बहुत बड़ा तबका मजदूर तबका है, छोटा मोटा कारोबारी है। ये लोग वहाँ पर अपनी रोजी रोटी के लिए गए हुए हैं। ये जो अप्रवासी भारतीय है, ये हमारी अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था में 120 बिलियन डॉलर का हर साल योगदान देते हैं। तो हो सकता है कि मोदी जी या मोदी सरकार को या भारत सरकार को जब अरब राष्ट्रों की प्रतिक्रिया आई तो ये लगा होगा कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में जिन देशों से हमको योगदान मिलता है और वहाँ से ये जो प्रतिक्रिया आ रही है, तो अब हमको लीपापोती करने की ज़रूरत है। मुसलमानों के साथ हमदर्दी और प्यार बताने की या जताने की ज़रूरत है। इसीलिए हमारे सरकारी मुसलमान मुख्तार अब्बास नकवी, बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी, इन सब लोगों ने आकर अलग अलग बयान दिए या अलग अलग बातें कही। तो आप सोच रहे होंगे कि अर्थव्यवस्था पे पड़ने वाले असर को लेकर शायद ये सारी चीजें हुई होंगी, लेकिन इस बात में भी सच्चाई नहीं है। इसलिए नहीं है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पहले ही बोल चुके हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों के मुकाबले काफी मजबूत है। अब भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या वजह थी कि इस तरीके से मुसलमानों के ऊपर प्यार उमड़ाया गया या उंडेला गया? तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, ये वजह एक और वरिष्ठ पत्रकार है वजाहत साजिद साहब, जो एक किताब का हवाला देते हैं जिसका नाम है ऑस्टन डाइजेस्ट।
वो ऑस्टन डाइजेस्ट का हवाला देते हुए कहते हैं कि जो अरब राष्ट्रों में हमारे भारतीय है उनमें से 33,000 मिलीनियर्स है और 3,000 भारतीय बिलीनियर्स है, और इनमें बहुत सारे आरएसएस और बीजेपी के समर्थक हैं। और आप सोशल मीडिया पर जब जाएंगे, ट्विटर, फेसबुक या व्हाट्सएप पर जाएंगे, तो इनमें से बहुत सारे लोगों ने मुसलमानों के प्रति या फिर एक अपना हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ाने का काम किया है, जिसको लेके अरब राष्ट्रों के जो जनता है उसमें काफ़ी रोष उत्पन्न हुआ और वो लोग मैदान में आए, खुलकर मैदान में आए। उन्होंने भी वहाँ पर एक ट्विटर वार शुरू हुआ, वो लोग भी जवाबी जो है तो कार्रवाई करने लगे, ट्विटर पे अलग अलग बातें होने लगी और अरब राष्ट्रों का जो जनता थी उनके गुस्सा भड़कने लगा और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को भारतीय मुसलमानों के सुध लेने की या अपील की, या उनसे जो है तो एक अच्छा व्यवहार करने की, एक अच्छा उनके प्रति जो देश में अभी हालात है उसके प्रति उनसे एक अपील की। ये जो अप्रवासी भारतीय है, ये ऑस्टन डाइजेस्ट के मुताबिक आरएसएस बीजेपी के समर्थक है और इन्हीं के माध्यम से आरएसएस अरब देशों में या खाड़ी देशों में अपनी जड़ें मजबूत करने के एक अरसे से प्रयास कर रहा है, ऐसा ऑस्टन डाइजेस्ट के मुताबिक कहना है। भारतीय मजदूर जो है उनको लेकर हमारी सरकार या नरेंद्र मोदी जी की सरकार कितनी फिक्रमंद है, ये तो आप सब लोग जानते हैं। अगर उनको इतना ही फिक्र भारतीय मजदूरों की या मजदूरों के अगर वो फिक्रमंद होते तो 4 घंटे के भीतर जो लॉकडाउन किया गया और जिस तरीके से मजदूरों को तकलीफों का सामना उठाना पड़ा, 1400 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, कोई 2-2 हज़ार किलोमीटर ऑटो से, रिक्शा से या फिर जो हाथ गाड़ी होती है, ठेले होते हैं, उससे अपने परिवार के साथ अपने घरों की तरफ वापस लौटे, कई रास्ते में रुक गए, कहीं की मौत हो गई। तो इनके प्रति भारत सरकार का रवैया क्या है ये तो आप जानते हैं। लेकिन जो ये मिलीनियर्स है, ये बिलीनियर्स है जो हिंदुत्व का एजेंडा वहाँ पे आगे बढ़ा रहे हैं, इनको लेके सरकार काफ़ी फिक्रमंद है, ऐसा कई बड़े जर्नलिस्ट या बड़े जो विचारक है उनका कहना है। और इसी के चलते जो है तो मुसलमानों के साथ हमदर्दी जताने का या लीपापोती करने का एक भारत सरकार द्वारा या मोदी सरकार द्वारा प्रयास हुआ। भारतीय मुसलमानों से मेरी अपील है या मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई अरब राष्ट्र या सत्ताधीश आपकी मदद करने वाला नहीं है। आपकी मदद अगर कोई कर सकता है, आपकी रक्षा अगर कोई कर सकता है, तो वो भारतीय संविधान है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा दिया गया जो भारतीय संविधान है और उसके द्वारा जो हमें जो अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों के प्रति हमें सजग होना पड़ेगा, हमें एकजुट होना पड़ेगा। यही हमारी आगे की दिशा और दशा को तय करेगा। अब जो इसका उदाहरण के लिए सोशल मीडिया पर अगर आप जाएंगे तो एक बड़ी नामी ग्रामी हस्ती है जिनका नाम है बी.आर. शेट्टी साहब। बी.आर. शेट्टी साहब कर्नाटक के उडुपी के हैं, जो जिन्होंने महज $8 से वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया था। ये जब यहाँ से यूएई गए थे तो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बोलकर वहाँ पर गए थे और $8 से उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। आगे जाकर उन्होंने एक बड़ा एम्पायर वहाँ पे खड़ा किया। आज अरब मुल्कों के अलावा और 200 देशों में उनके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की चेन है। ये बड़े बिलीनियर्स में से वहाँ पे जाने जाते हैं और बड़े रसूख वाले व्यक्ति है। अरब सत्ताधीशों से इनके बड़े अच्छे संबंध है और इसी के अलावा मोहन भागवत जी और प्रधानमंत्री जी से भी इनके बहुत अच्छे संबंध है। धारा 370 जब कश्मीर से हटाई गई थी, जम्मू कश्मीर से हटाई गई थी, तो इन साहब ने 3000 एकड़ में वहाँ पर फिल्म सिटी बनाने का एक अपनी मंशा जाहिर की थी और आगे जाकर ये भी बताया था कि जम्मू, कश्मीर और लद्दाख तीनों राज्यों ने इनको ज़मीन देने का प्रपोजल दे दिया है। तो बहरहाल ये जो साहब है तो इनको भी लेकर जो है तो काफ़ी चर्चा थी कि ये भी हिंदुत्व का एजेंडा वहाँ पर
आगे बढ़ा रहे थे। और इसी असना में जो है तो इनके खिलाफ लंदन की एक अदालत में फ्रॉड का केस चल रहा था, जिसकी जानकारी यूएई सरकार को दी गई और यूएई सरकार तत्काल हरकत में आई और इनके घर पर और इनके दफ्तरों पर छापे मारे गए और जो कुछ बातें सामने आई वो काफ़ी चौंकाने वाली थी। शेट्टी साहब का जो एम्पायर है वो लगभग 3.5 बिलियंस का है और इनकी जो देनदारी है, जो इनके ऊपर कर्ज है, वो 6.6 बिलियन का है। इससे पहले कि इनकी वहाँ पर गिरफ्तारी होती, शेट्टी साहब अपने देश भारत वापस आ गए। आजकल वो भारत में है या और कहीं, ठीक है, वो भारत आ गए, उनका देश है, वो आ सकते, वो भारत आ गए। तो ये शेट्टी साहब जो है तो ये बिलियनर्स है और वहाँ पर हिंदुत्व के एजेंडा को आगे बढ़ाने का काम करते थे और इसी के चलते जो है तो वहाँ पर जो भी ये हालात जो बने और ये बातें सामने आई, तो ये शेट्टी साहब ने कुल 80 बैंकों से कर्जा लिया हुआ है। 80 बैंकों में वो इस्लामिक बैंक भी है जो बिना ब्याज या बिना सूद के कर्ज देते हैं। शेट्टी साहब इंडिया वापस लौट चुके हैं और आजकल इंडिया में है या और कई मुल्क में होंगे, लेकिन वो वापस वहाँ पर यूएई में नहीं है। शेट्टी साहब ने सफाई भी दी है कि जो कुछ फ्रॉड हुआ है वो हुआ है, लेकिन मैंने ये फ्रॉड नहीं किया है। ये फ्रॉड मेरे जो एग्जीक्यूटिव्स थे या पहले के या अभी के, उनके माध्यम से उनके द्वारा किया गया है। ठीक है, इसके ऊपर जांच होंगी, जो भी होगा ये बातें आगे जाकर साफ होंगी। लेकिन कुल मिलाकर जो बातें वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा या जो विचारक हैं उनके द्वारा जो सामने आई है, उसको लेकर यही बात है, इसी नतीजे पे पहुंचा जा सकता है कि ना ही अरब राष्ट्रों को या अरब के सत्ताधीशों को भारतीय मुसलमानों से हमदर्दी है और ना ही भारत की मोदी सरकार को अरब देशों में रह रहे हमारे मजदूरों से कोई हमदर्दी है, बल्कि ये दोनों भी अपने अपने नफ़ा नुकसान के तहत अपने अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इनको कुछ बिलियनियर्स को मिलियनियर्स को बचाना है, इनको और उनको वहाँ पर अपनी जनता का गुस्सा शांत करना है। तो मेरी आप सबसे यही अपील है कि बाहर कोरोना का कहर जारी है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। खुदा हाफिज़, जय हिंद।